हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद के शो क्लासेस साइंस चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम सभी पढ़ने वाले हैं कंबशन ऑफ एल्कीन्स। देखो, कंबशन का मतलब होता है एक तरीके से रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीडेशन का मतलब भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, बट ऑक्सीडेशन और कंबशन में बेटा फर्क होता है। ऑक्सीडेशन और कंबशन में क्या होता है बेटा? फर्क होता है। जब भी कभी ऑक्सीडेशन की बात होती है तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल में या एटम में, और कंबशन के केस में जनरली हम फ्यूल्स को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, फ्यूल्स को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं, तो उस चीज को हम कंबशन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन्स को किस तरह कंबशन मतलब करते हैं, क्या रिएक्शन आती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे। मेरा नाम है विवेक और एक बार फिर से मैं आप सभी का नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कंबशन ऑफ एल्केन्स देखते हैं। सबसे पहले बेटा एल्केन को ही मैं ले लेता हूं। ये है मेरे पास एक कार्बन का एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 होता है बेटा। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। इसके अंदर बेटा सबसे पहला जो एक कार्बन का एल्केन है, एन की जगह 1 रखा तो आ गया CH4। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं। याद रखना, कभी भी कोई भी एल्केन, दुनिया का कितने भी कार्बन वाला एल्केन हो, 1 2 3 4 5 6 हजार करोड़, सभी को ऑक्सीजन के साथ जब आप जलाएंगे, कंबशन करेंगे, तो दो चीजें प्रोड्यूस होंगी बेटा। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर के वेपर्स। दूसरे वाटर वेपर्स, याद रखना। हालांकि ऑक्सीडेशन में एल्केन्स को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल को फर्दर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, मतलब ऑक्सीडेशन में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, चेंजेस, अलग अलग चीजें होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएंगे। पर कंबशन की बात करें तो जब हम देखो कंबशन करते हैं और कंप्लीट कंबशन करते हैं, याद रखना, कंप्लीट कंबशन के अंदर बच्चों CO2 प्रोड्यूस होती है। और इन केस अगर आपके पास ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है। ठीक है, कौन सी गैस बनती है? CO फॉर्म होने लगती है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अभी के लिए हम कंप्लीट मान के चल रहे हैं और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। तो भाई अब देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ध्यान से देखो, एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन, इधर 4 हाइड्रोजन, उधर 2 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करने के लिए मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा। अब इधर कितने हो गए? 4, तो उधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर सर 2 और 2, भाई H2O में एक थी पर 2 H2 है तो 2 हो गई। तो 2 2 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 ही है, तो सर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस फॉर्म में हो गई। एक और करें, चलो आसान है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। लेट सपोज C2H6 है हमारे पास, इसका नाम होता है बेटा इथेन। ठीक है, इसको बोलते हैं इथेन। इसकी रिएक्शन करो आप ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? CO2 बना दो और H2O अलग बना दो। सबसे पहले तो इतना लिख लिया करो हमेशा। अब इधर लेफ्ट से राइट बैलेंस करना शुरू करो। सबसे पहले लेफ्ट में कौन एटम आ रहा है? कार्बन का। इधर सर 2 कार्बन है, उधर एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो ना, है कि नहीं? इधर सर अब बात आई हाइड्रोजन की, इधर 6 हाइड्रोजन है, उधर सर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यार 3 लगा दो। बैलेंस हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी। इधर सर 2 हैं, इधर कितने हैं? 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, और इधर सर 2 हैं। अब आप कोई भी, जब भी कभी ऑड नंबर में आ जाएगा ना ऑक्सीजन या कोई भी एटम, तो आप बड़ा ही मुश्किल होगा उसको बैलेंस करना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी ऑड नंबर है बाई 2 करके ऑक्सीजन के आगे लगा दो। 7/2 करके ऑप्शन के आगे लगा दिया। अब देखो 7/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 7, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन के एटम, उधर भी उतने ही ऑक्सीजन के एटम हो गए। एटम बैलेंस करना है ना, है कि नहीं? क्योंकि मास कंजर्व होता है रिएक्शन में, तो वही चीज है, एटम को भी बैलेंस कर रहे हैं। एटम मतलब मास एक तरीके से उनका, समझ लो। तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन बन के आ जाती है बेटा। क्लियर है? एक और चलो तुम लोग करो। C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2। इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से इसको करो। देखो लेफ्ट में सर 3 कार्बन है, इधर लगा दो 3। सर 8 हाइड्रोजन है, तो सर इधर 4 लगाते हैं, 4 दूनी 8। अब देखो इधर 2 ही है, इधर कितनी है? 3 दूनी 6 है और 4 6 4 10 है सर, तो इधर लगा दो 5। 5 टू इधर 10 ऑक्सीजन, इधर 10 ऑक्सीजन, उधर बैलेंस हो गई। चलो लास्ट है बट नॉट लीस्ट होमवर्क क्वेश्चन। C5H12 plus O2 plus, sorry, plus XO2 gives
YCO2 plus ZH2O. You have to find the value of X plus Y plus Z. चलो भाई, जो भी कमेंट में इसका आंसर दे देगा मैं समझ जाऊंगा उस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसी तरीके से और कंसेप्ट को बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बैलेंस करें और आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद आप सभी को।